हेलो, जय हिंद। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य जिसका नाम है एसांग नृत्य। ओके, एसांग नृत्य तो याद रखिएगा। तो जो एसांग नृत्य है, याद रखना, ना ही ये पर्टिकुलर कोई जनजाति विशेष कि हाँ ये जनजाति ही इसको करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो आपका जो नृत्य है ये बस्तर की सभी जो जनजातियां हैं उनके द्वारा, याद रखना, इस नृत्य को आपका किया जाता है। ठीक है जी, याद रखना, एसांग जो नृत्य है ये धार्मिक है ना, धार्मिक जो अवसर है उन पर किया जाता है ना, मतलब धार्मिक जो महोत्सव है उनसे संबंधित, याद रखना, एक प्रकार का क्या है आपका नृत्य है। इसमें होता यह है कि आदिवासी जो समुदाय है, जब आदिवासी समुदाय क्या करते हैं, फसल काटकर, या धान की फसल हो या जो भी फसल हो, अपने फसल को काटकर, या धान की जो बाली है उनको, जब धान का पहला फसल कटता है तो उसको क्या करते हैं, उनके कुछ जो बाली हैं उनको क्या करते हैं, निकालते हैं, मतलब खुद खाने से पहले उनको क्या करते हैं, अपने देवी देवता में चढ़ाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गांव का जो एक देव स्थान होता है या जो देव गुड़ी रहता है, उस देव गुड़ी में, याद रखना, एक वृक्ष रहता है, उस वृक्ष का नाम है राउड़ वृक्ष। राउड़ वृक्ष, उस राउड़ वृक्ष में आदिवासी समुदाय ऐसे मानते हैं कि इस वृक्ष में हमारी जो देवी जो देवता है वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ माईपिल्ला इस वृक्ष में निवास करते हैं। कौन, आपका देवी देवता, ऐसे वो मानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं, धान को जो किसान है खुद लेने से पहले, खुद खाने से पहले या खुद प्रयोग करने से पहले धान की जो बालियां हैं वो बालियां क्या करते हैं, उस पेड़ में जाके चढ़ाते हैं या उस पेड़ में लटका के रख देते हैं। क्यों? ताकि जो उस पेड़ में जो देवता है, उस पेड़ में जो देवता है या देवते के जो परिवार है वो क्या करे, सबसे पहले इस अनाज का भक्षण करे, इस अनाज को पहले वो ग्रहण करे। जब वो अनाज को ग्रहण कर लेते, उसके कुछ समय बाद क्या करते हैं, उस अनाज को वहां से निकाला जाता है। एक दिन बाद या 2 दिन बाद, याद रखना, उस अनाज को वहां से निकाला जाता है। तो जब वहां से अनाज को निकालते हैं तो अनाज का जो कलर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नॉर्मल अगर साइंटिफिक रीजन देखोगे ऐसा कि अनाज को जैसे नॉर्मल ऐसा रख दोगे तो नमी के कारण या ताप के कारण या कुछ और के कारण, याद रखना, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा या थोड़ा सा काला हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसमें क्या होता है, तो इसमें वही होता है कि जब धान की जो बालियां उसको टांगते हैं और उसके बाद जब उसको बाद में जब उतारते हैं, कुछ दिन बाद जब उसको उतारते हैं तो देखते हैं कि धान का कलर चेंज हो गया। तो ये मानते हैं कि भगवान ने क्या कर लिया है, जो भोग है या जो धान है जो हमने उनको अर्पित किया है उनको उन्होंने क्या कर लिया, आपका ग्रहण कर लिया है। तो उसी धान को जब निकालते हैं वापस, उसी को बोलते हैं एसा। क्या बोलेंगे? एसा बोलते हैं। और वही जो एसा जो है उसी एसा से संबंधित है ये नृत्य, जिसको बोलेंगे कौन सा, आपका एसांग। याद रखना, आपका नृत्य याद रखिएगा, ये नृत्य कोई पर्टिकुलर इस माह में होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी धान करता है, चाहे खरीफ फसल की धान की आप बात कर लो, रबी फसल की धान की बात कर लो, समझ रहे बात को, या रबी फसल जब करता है उस समय, याद रखना, ये जो नृत्य है ना, ये आपका किया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो नृत्य है उस एसा नामक जो बाली है जिसको पेड़ से उतारते हैं, है ना, उसी अवसर पर क्या करते हैं, आपका इस नृत्य को किया जाता है। इसीलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ा है, इस नृत्य का नाम पड़ा है कौन सा, एसांग नृत्य। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां, बस्तर की जनजाति में किससे संबंधित है, धार्मिक है ना, धार्मिक जो उत्सव है उससे याद रखना आपका संबंधित है। क्या होता है, धान की बाली को चढ़ाते हैं आदिवासी देवता, किनको, अपने देवी देवताओं को। कहां निवास करते हैं, तो राउड़ के जो वृक्ष रहते हैं वहां पर, याद रखना, ये क्या करते हैं, आपका निवास करते हैं। और जब उसको निकालते हैं तो वही धान की बाली क्या कहलाती है, एसा कहलाती है। और एसा से ही बन गया कौन सा, एसांग नृत्य। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो कहानी है, जो कुछ मिनट की जो कहानी है वो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आने वाले समय में ऐसी और नृत्य को क्या करेंगे, आपका कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।